बैक टू माय चैनल टू कटारी इंग्लिश एकेडमी। प्यारे बच्चों, कल बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर जी साइंस के पेपर के क्वेश्चन बताओ, साइंस का पेपर अपलोड कर दो। तो प्यारे बच्चों, साइंस का पेपर तो मैं अपलोड नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास होता, लेकिन साइंस के पेपर में जो आज आपका एग्ज़ाम है सेकंड टर्म में, मतलब सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम है आज आपका 9th क्लास का साइंस का पेपर, उसमें आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, यदि आप उनको देख लोगे, उनको एक बार पढ़ लोगे एग्ज़ाम देने से पहले, तो मुझे पूरा विश्वास है आप 80+ मार्क्स स्कोर करोगे। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो आज आप सेकंड शिफ्ट में देने जा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ को, और मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और आप इनको किस तरह से याद करें और किस प्रकार से कॉपी में लिखें कि आप ज़्यादा से चलते हैं क्वेश्चन बोर्ड की तरफ को। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएँ हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएँ बेटा याद कर लेना। पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, इन पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, आकर्षण बल इनके अंदर काम करता है। इस तरह से ये पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ के कणों की अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। जब पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, उस अवस्था को हम वाष्पीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। आप सब जानते हैं बच्चों कि हमें क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद कपड़े या सूती कपड़े जो हैं ऊष्मा का जो है ऊष्मा को नहीं सोखते बल्कि उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो इसलिए हमें सूती कपड़े पहनने होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं। और तापमान को सेल्सियस पैमाने में बदलें या केल्विन में बदलें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, 2 डिजिट देंगे, इसमें से आपको एक को सेल्सियस में बदलना है और एक को केल्विन पैमाने में आपको बदलना है। उसके बाद है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, और टिंटल प्रभाव क्या होता है। इस प्रकार से ये वे वाले क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में जो हर बार आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका कोशिका। कोशिका में एक क्वेश्चन आता है, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, कोशिका क्या होती है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। ये वाले क्वेश्चन से बच्चों यदि आप इनको पढ़ लोगे तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और साथ ही साथ कोशिका वाले चैप्टर से तंत्र का चित्र बनाने के लिए भी आता है। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर पर, वो है गति का चैप्टर, जिसमें गति के नियम की बात कर रहे हैं। गति किसे कहते हैं, विस्थापन क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण ही पढ़ लेना एक बार। और साथ ही साथ जड़त्व क्या होता है। ये सब ये क्वेश्चंस हैं जो हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब आते हैं बल वाले चैप्टर पे। संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, ये आप पढ़ लेना, इसमें से जरूर क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ आप जो है, और नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका ऊतक वाला। ऊतक किसे कहते हैं और सरल ऊतक कौन से होते हैं, ये वाला आपको पढ़ देना। और एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आता है कि रक्त कैसा ऊतक है। तो रक्त कैसा ऊतक होता है, इसका आंसर होता है संयोजी ऊतक, कि ब्लड हमारा जो है संयोजी ऊतक है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन सोर्स है, जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। और साथ ही साथ कोशिका वाले में एक क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीवों में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले आज इनको पढ़ लोगे एक बार इनको सरसरी नज़र लगा दोगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पेपर को पूरा करके आओगे। और साथ ही साथ पूरे कॉन्फिडेंस से लिखना है, हर क्वेश्चन के बारे में लिखना है, छोड़ के कोई नहीं आना है, हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है, तब आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। प्यारे बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपकी किताब में हैं, और अभी भी मेरे हिसाब से आपके पास पूरे 4 घंटे हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार पढ़ें।
2 घंटे मिनिमम पढ़ लीजिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन जो आंसर शीट है आज आप उसको पूरी करके आओगे। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।